हेलो दोस्तों, मैं सक्षम चौधरी आपको नेक्स्ट पार्ट ट्रिग्नोमेट्री का पढ़ाने वाला हूं। बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। पहले पिछले वीडियो में हम लोग कुछ वीडियो डाल चुके हैं पीछे, ठीक है। नेक्स्ट आगे करते हैं। बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या रेशियो भी बोल सकते हैं इसको। क्या बोल सकते हैं? रेशियो भी बोल सकते हैं। बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। कितना होता है? 6 बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है। कौन कौन? साइन, कॉस, टेन, उसके बाद कॉसेक, सेक और कॉट थीटा। ये सब क्या होता है? बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है, ठीक है। 6 क्या है? बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है, ठीक है। जैसे कि हम लोग देखते हैं, ये हमारा कोऑर्डिनेट, उसके बाद ये सर्किल, ठीक है। इसमें एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। ये मान लेते हैं थीटा, ठीक ना। ये मेरा क्या एक्स एक्सिस है, ये मेरा क्या है वाई एक्सिस है, ठीक है। इसका यहाँ से लेकर यहाँ तक लंबाई कितना एक्स है, ये क्या मान लेते हैं वाई मान लेते हैं। ये क्या हो जाएगा तब? हाइपोटेनियस है, आर मान लेते हैं। क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट हो जाएगा, ठीक है। ये थीटा के सामने वाला क्या होता है? परपेंडिकुलर। जिस पे थीटा रहता है वो उसको क्या बोलते हैं? मेरा बेस कहते हैं, ठीक है। और ये 90 के सामने वाला को क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस बोलते हैं। यानी बोल सकते हैं ये परपेंडिकुलर है, ये क्या है मेरा बेस है, ये हाइपोटेनियस है, ठीक है। बोल सकते हैं इसको। तो मेरा 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है, उसी में हम लोग देखेंगे उसका डिफिनेशन के साथ। देखें, साइन थीटा का डिफिनेशन क्या होता है? P/H। साइन थीटा का डिफिनेशन क्या होता है? P/H। यहाँ फिर क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर क्या हो गया? y हो गया, और मेरा हाइपोटेनियस क्या हो गया? r हो गया। यानी बोल सकते हैं y क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये बोल सकते हैं कि नहीं? ये सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होगा? कॉस थीटा क्या होता है? B/H। B मेरा यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे x मेरा क्या हो गया? B हो गया, और हाइपोटेनियस क्या हो गया? R हो गया। और R का मान क्या हो सकता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये हो जाएगा मेरा डिफिनेशन, ठीक है। समझ में आया? आप देखिए तीसरा कौन सा है? टेन थीटा। क्या है? टेन थीटा बराबर क्या होता है? P/B होता है। P कितना हो गया? यहाँ पे y है हमारा, ठीक है। बेस कितना है मेरा? x है। यानी टेन थीटा इक्वल टू y क्या हो जाएगा? y/x हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब देखिए चौथा पर मेरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है? कॉसेक थीटा होता है। क्या होता है? कॉसेक थीटा। इसका डिफिनेशन क्या होता है? H/P होता है। यानी जस्ट उल्टा है, रिवर्स है। देखिए तो साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होगा? कॉसेक थीटा। देखिए P/H यानी H/P हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए तो क्या होगा? H मेरा क्या हो गया है? R/P कितना हो गया? Y है, ठीक है। R का मान क्या हो जाएगा यहाँ पर? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाई का मान क्या हो जाएगा? y ही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद पाँचवा देखें क्या होता है? सेक थीटा होता है। क्या होता है? सेक थीटा का क्या होता है? यानी कॉस थीटा का क्या होता है? रिवर्स होता है। क्या हो गया? H/B हो गया। H मेरा क्या हो गया? √x² प्लस वाई स्क्वायर, और B मेरा कितना हो गया? x हो गया, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा। उसके बाद छठा क्या होता है? कॉट थीटा। क्या होता है? कॉट थीटा बराबर क्या होगा? P/B होता है टेन थीटा। इसका रिवर्स रेसिप्रोकल क्या होगा? B/P। और B हमारा कितना है? x है, और P मेरा कितना है? y है। ये हमारा हो जाएगा, ठीक है।
ये देखिए, तो यानी हमको तीन याद कर लेंगे तो उसका क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल। साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होगा, कोसेक थीटा, यानी रिवर्स क्या होगा, उल्टा क्या होगा, पी बाय एच, एच बाय पी हो जाएगा सॉरी, ठीक है। साइन थीटा इसका रिवर्स हो जाएगा आर बाय वाई, इसको सॉल्व कर लेंगे। यानी डिफिनेशन ये हो गया हमारा, सेक थीटा बराबर क्या होगा, एच बाय बी हो जाएगा। यानी इसका क्या होगा, कॉस का उल्टा हो गया सेक थीटा, टेन का और रिवर्स क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। तो हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं, यहाँ से फार्मूला बन गया, यानी बोल सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू 1/कॉसेक थीटा हो सकता है। ये हमारा हो गया एक फार्मूला, ठीक ना। साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/कॉसेक थीटा हो जाएगा। और दूसरा क्या हो जाएगा, देखिए तो कॉस थीटा का उल्टा क्या होगा, सेक थीटा, यानी कॉस थीटा का उल्टा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इक्वल टू 1/सेक थीटा हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह मेरा टेन क्या हो जाएगा, टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1/कॉट थीटा हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा फार्मूला हो गया। ये डिफिनेशन से ये साइन थीटा का उल्टा क्या होगा, 1/कॉसेक थीटा, कॉस थीटा का उल्टा क्या होगा, 1/सेक थीटा, और टेन थीटा का क्या होगा, 1/कॉट थीटा। ये दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं इसको मिटा के। टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा, 1/कॉट थीटा होता है, ठीक है। ये हो जाता है, समझ में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इसका मान निकालते हैं। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। ये कितना है, 37 डिग्री, 37 डिग्री। ये कितना हो गया, 90 डिग्री हो जाएगा। ये हमारा क्या होगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ये कितना डिग्री हो जाएगा, ये 53 डिग्री। ये कितना हो जाएगा, 53 डिग्री, ठीक है। ये क्या होगा, 3 होगा, ये मान लेते हैं 4, ये कितना हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम से 5 हो जाएगा यूनिट, ठीक है। तो मेरा यहाँ 37 डिग्री हमको निकालना, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू ऑफ एंगल्स। कोई भी एंगल से ले लिए 37, ये फिजिक्स में बहुत ज़्यादा यूज होगा ये एंगल 37 और 53 डिग्री, इसीलिए मैं इसको ये वैल्यू बता रहा हूँ। जैसे हमको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है, यहाँ पे साइन थीटा निकालना है, साइन थीटा यानी 37 डिग्री निकालना है। तो क्या होता है, ये सामने वाला क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, ये सामने वाला क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, और जिस पर है ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो साइन 37 क्या हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा, 3/5। और दूसरा अगर निकालना है कॉस 37 डिग्री, तो क्या हो जाएगा, कॉस 30 क्या हो जाएगा, बेस 4 है और बाय हाइपोटेनियस कितना 5 हो जाएगा मेरा, ये मान हो जाएगा, ठीक है। तीसरा चौथा क्या हो जाएगा, tan 37 डिग्री क्या हो जाएगा, tan 3/4, ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। उसी तरह अगर हम निकालें, यहाँ पे हमने निकाला है अगर साइन 53 डिग्री निकालना है, कितना, साइन 53 डिग्री निकालना है, तो क्या हो जाएगा मेरा, यहाँ पे देखिए तो ये क्या होगा, इसके सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, जिस पे एंगल है ये बेस हो गया। तो मेरा परपेंडिकुलर कौन हो गया, यहाँ 4 हो गया, कौन हो गया, 4 हो गया, हाइपोटेनियस कितना है, 5 हो गया मेरा, ये हो जाएगा, ठीक ना। उसी तरह दूसरा का निकालो, कॉस थीटा इक्वल टू, कॉस कितना होगा, 53 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा, कितना होगा, कॉस, ये इसके सामने वाला क्या हो जाएगा मेरा, ये बेस है, ठीक ना, ये मेरा क्या है, बेस है, और बेस और ये क्या है, हाइपोटेनियस है। बेस मेरा क्या होगा, 3 हो गया, हाइपोटेनियस कितना होगा, 5 हो गया। उसी तरह tan 53 डिग्री क्या हो जाएगा, tan 53 डिग्री क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, क्या हो गया, 4/3 हो जाएगा। क्या कि tan 53, tan का क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, ये मान हो जाएगा, ठीक है।
तो ये हम निकाल सकते हैं 37 डिग्री का और 53 डिग्री का। बाकी का उल्टा साइन का कॉसेक होता है तो क्या होगा 5/3 हो जाएगा। उसी तरह सेक 37 डिग्री क्या होगा 5/4 हो जाएगा। उसी तरह कॉट 37 डिग्री क्या होगा 4/3। ये फिजिक्स में बहुत ज़्यादा ये मान वैल्यू वाला याद कर लेंगे इसको, ठीक है। अब कुछ देखते हैं स्टैंडर्ड वैल्यू। क्या देखते हैं स्टैंडर्ड वैल्यू। हम लोग जानते भी हैं पहले से एंगल के बारे में, उसी का मान कैसे याद किया जाता है, ठीक है, उसको निकालते हैं। ठीक है, देखिए ये हम स्टैंडर्ड एंगल हम लोग कुछ याद रखेंगे स्टैंडर्ड एंगल के लिए। स्टैंडर्ड एंगल्स जैसे एंगल्स कौन कौन हो गया 0 डिग्री हो गया, 30 डिग्री हो गया, उसी तरह 45 डिग्री हो गया, उसी तरह कितना हो गया 60 डिग्री हो गया, उसी तरह कितना हो गया ये 90 डिग्री हो गया, ठीक है। 0 रेडियन में करेंगे 0 ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये रेडियन में क्या हो जाएगा ये 0 ही हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा π/6 हो सकता है। ये क्या होगा π/4 हो जाएगा। ये क्या होगा π/3। ये रेडियन में हो गया। ये क्या हो गया π/2 ये हो जाएगा। ये हो गया मेरा, ये एंगल लिख दिए। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखते हैं। यहाँ पे क्या लिखते हैं थीटा हो गया, इधर क्या हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इधर हो जाएगा। जैसे हम देखते हैं साइन, पहला लिखते हैं साइन थीटा का मान कितना हो जाएगा मेरा यहाँ साइन थीटा 0 डिग्री। अगर थीटा का मान रखेंगे 0 डिग्री रखेंगे तो क्या होगा 0 हो जाएगा। साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 होता है। साइन 45 का कितना होता है 1/√2 होता है। साइन 60 का मान कितना होता है √3/2 होता है। साइन 90 का मान 1 होता है, ठीक है यहाँ तक, ठीक है। उसी तरह दूसरा देखेंगे कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा कॉस 0 का मान 1 हुआ। यानी एंग थीटा का मान अगर बढ़ता है तो साइन का मान क्या होता है इंक्रीज करता है, ठीक ना। साइन थीटा का मान अगर थीटा का मान बढ़ता है तो ये वैल्यू क्या होता है इंक्रीज करता है। 0 छोटा है उससे बड़ा 1/2, उससे बड़ा 1/2, √3/2 सबसे बड़ा 1 होता है। इसीलिए साइन थीटा क्या होता है इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, ठीक है। उसी तरह कॉस थीटा का क्या हो जाएगा ये डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा √3/2 हो जाएगा। उसी तरह ये क्या होगा 1/√2 होगा। कॉस 45 डिग्री कितना हो जाएगा 1/√2 हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा कॉस 60 का मान कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। और कॉस 90 का मान कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे तीसरा देखेंगे, हम जानते हैं साइन थीटा बाय कॉस थीटा। साइन थीटा बाय कॉस थीटा डिवाइड कर देंगे तो क्या होता है टेन थीटा मान निकल जाता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा होता है कि नहीं। तो डिवाइड कर देंगे साइन 0 डिग्री क्या 0/1 कितना हो गया 0/1 कितना हो गया 0 हो जाएगा। उसी तरह ये क्या हो जाएगा डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा कट जाएगा। क्या बचेगा 1/2 √3/2। अगर डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/√3 वैल्यू हो जाएगा। उसी तरह इस दोनों का कटेगा तो क्या होगा 1 हो जाएगा। उसी तरह ये क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा। इसी तरह 1/0 क्या होता है इन्फिनाइट होता है। क्या होता है इन्फिनिटी होता है। या फिर बोल सकते हैं नॉट डिफाइंड मतलब परिभाषित नहीं कर सकते इसको, मतलब डज नॉट एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ठीक है। ये हमारा टेबल इतना सा फिजिक्स के लिए याद रहना चाहिए। ये टेबल हमको क्या होना चाहिए लर्न होना चाहिए, लर्न कर लेंगे, ठीक है। समझ में आ गया। देखिए साइन थीटा हम क्या बोले इंक्रीजिंग फंक्शन है तो थीटा का मान अगर इंक्रीज करेगा तो वैल्यू भी क्या होगा इंक्रीज करेगा। उसी तरह कॉस थीटा मेरा क्या हो गया डिक्रीजिंग फंक्शन। यानी शॉर्ट में याद करने के लिए क्या होगा जिसमें सी लगा रहेगा, जिसमें क्या लगा रहेगा सी लगा रहेगा वो हमेशा क्या होगा डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। देखिए तो यहाँ सी लगा हुआ है क्या होगा डिक्रीजिंग फंक्शन। यानी थीटा का मान बढ़ाते जा रहे हैं तो वैल्यू क्या हो रहा है घटते जा रहा है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं। जैसे टेन थीटा क्या हो जाएगा इंक्रीजिंग फंक्शन। जिस ट्रिग्नोमेट्रिक
एस्टेरिस्क रेशियो में सी लगा रहेगा वो क्या होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। ये हमारा ट्रिक है, शॉर्टकट है, ठीक है। यहाँ सी लगा हुआ नहीं है तो ये क्या होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। टेन थीटा का मान, अगर थीटा का मान बढ़ाएंगे, टेन का मान क्या होगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते बढ़ते क्या हो गया, इन्फिनाइट हो गया। समझ में आया ये बात, ठीक है। ये अच्छे से टेबल को याद कर लेंगे, ठीक है, समझ में आ गया। जैसे हम लोग कुछ और जान, 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, मतलब डज नॉट एग्जिस्ट, यानी नीचे हमारा जीरो क्या होता है, हमेशा अनडिफाइंड होता है, डज नॉट एग्जिस्ट। जैसे 0/0 ये जीरो नहीं होता, ये गलत हो जाएगा, ये क्या होगा यहाँ पर, ये क्या होगा, इन्फिनिटी होगा, ठीक ना। 0/0 क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। हाँ 0/1 होगा तो क्या होगा, जीरो होगा, ठीक ना। मतलब नीचे कुछ भी अगर जीरो रहा तो वो डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब इन्फिनिटी होगा, नीचे जीरो नहीं आना चाहिए। अगर आ गया तो क्या होगा, इन्फिनिटी से सिंबल से करेंगे, ठीक है, मतलब एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। समझ में आया, इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, हो जाएगा, समझ में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट